मतलब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है। मुझे तो आज तक लगता था कि सिर्फ इनका नाम अलग है, बाकी प्राणी तो ये सेम ही है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि भैंसे आमतौर पर पानी में ही पाई जाती है। इसीलिए मेरा मोटा दोस्त पानी में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है हर टाइम पे। तो आज की वीडियो में हम थिंक स्ट्रीम भाई की इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है वेयर आर दे नाउ। भाई इन फेमस कंपनीज के लोगो जैसे वोडाफोन, अमेज़न, डोमिनोज, ग्रोक, टोयोटा, hyundai और फेडेक्स के पीछे का मतलब क्या है, और आखिर बचपन में हंसाने वाले ये छोटू दादा आज कहाँ हैं, और आखिर बिना CGI बिना VFX के सिर्फ दिमाग का यूज करके इस सीन को कैसे बनाया गया, और अगर आईफोन अपने फोन से एप्पल का लोगो हटाकर बनाना का लोगो लगा दे तो क्या लोग उसे खरीदेंगे। और ये एक ऐसा क्रिएचर है जो बाप और माँ दोनों बन सकता है, और दुनिया की ऐसी बीमारियां जो अगर तुम्हें हो गई तो तुम किसी सुपर हीरो से कम नहीं। और जब हिप्पो को तैरना ही नहीं आता तो ये पानी में रहती ही क्यों है। इन सब सवालों के साथ साथ कई और मजेदार सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए अभी से लाइक कर दो ताकि बीच में आपको डिस्टर्ब ना हो। नंबर 10 भाई, ये कौन सा क्रिएचर है? पहले लाइक कर देते हैं वीडियो को, कर दिया ब्रो। जो बाप भी है और माँ भी, वेल ये है फ्लैट वर्म। इनके पास कोई फिक्स्ड जेंडर नहीं होता है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब एक ही जीव के पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्ट। हर्माफ्रोडाइट आर क्रीचर्स आर ऑर्गेनिजम्स केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मतलब ये बाप भी बन सकते हैं और माँ भी बन सकते हैं। तो कूल ब्रो। ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन कोई भी फ्लैट वर्म माँ बनना ही नहीं चाहता, सब बाप बनना चाहते हैं, क्योंकि एग्स बनाना मैसिव एनर्जी कंज्यूम करता है, जिससे बॉडी ड्रेन होती है और लाइफ शॉर्ट हो जाती है। और ये अपनी मर्जी से माँ नहीं बनते, इन्हें जबरदस्ती बनना पड़ता है, इसलिए ये घंटों तक आपस में फाइट करते हैं। और ये फाइट मारने के लिए नहीं होती, बल्कि माँ नहीं बनने के लिए होती है। जो फ्लैट वर्म जीत कर पहले स्पर्म इंजेक्ट कर देता है वो ही बाप बनता है, और जो हार जाता है वो माँ। दो गे फिशेस एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं और वहां पे तलवारबाजी हो रही है, और उसमें ऐसा है कि जो जिसका पहले होगा वो बाप बन जाएगा और जिसपे होगा वो माँ बन जाएगा, टेक्निकली बनता है। और क्रेजी पार्ट, जो भी माँ है वो बाद में किसी और प्लेटफॉर्म के साथ फाइट करके बाप भी बन सकता है। नंबर 9 भाई, ऐसे जानवर जो दिखने में सेम लगते हैं लेकिन है बहुत अलग। सबसे पहले क्रोकोडाइल और एलिगेटर, दोनों ही जानवर पानी में रहते हैं, लेकिन क्योंकि क्रोकोडाइल के पास सॉल्टी ग्लैंड्स होते हैं, इसलिए वो समुद्र के खारे पानी में भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन एलिगेटर के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए वो ज्यादातर फ्रेश वाटर यानी नदियों में मिलता है। अब आते हैं टर्टल और टर्टोइज, दोनों की पीठ में शेल होता है, लेकिन मतलब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है। मुझे तो आज तक लगता था कि सिर्फ इनका नाम अलग है, बाकी प्राणी तो ये सेम ही है, ऐसा मुझे लगता था। टर्टल ज्यादा देर तक पानी में रह सकता है, और उनके पैर भी नाव की चप्पू की तरह होते हैं, ताकि वो पानी में आसानी से तैर सके। वहीं दूसरी तरफ टर्टोइज, जो कि धरती पर रहना पसंद करते हैं, इनके पैर हाथी के जैसे मोटे होते हैं, जो इन्हें चलने में मदद करते हैं, और टर्टोइज की लाइफ स्पैन टर्टल से ज्यादा होती है। अब आते हैं रैबिट और हेयर। रैबिट बहुत क्यूट और सोशल होते हैं, ये जमीन में गड्ढा खोद कर रहते हैं, और इसके बच्चे अंधे और बिना बालों के पैदा होते हैं। वहीं हेयर बहुत खूंखार और फास्ट होते हैं, उनके कान और पैर दोनों ही रैबिट से बड़े होते हैं, और हेयर के पैदा हुए बच्चे जन्म से ही देख सकते हैं और बालों के साथ पैदा होते हैं। नंबर 8 भाई, क्या तुमने कभी सोचा कि हिप्पो को तैरना नहीं आता फिर भी वो ज्यादातर पानी में ही क्यों रहती है? वेल हिप्पो क्योंकि भैंसे आमतौर पर पानी में ही पाई जाती है। पानी में तैरती नहीं, बल्कि पानी के नीचे पैरों से चलती है, क्योंकि उसकी भारी होती है बॉडी, जिससे वो पानी में नेचुरली सिंक कर जाती है। और इतना ज्यादा वेट होने से पानी उनको सपोर्ट भी देता है, जिससे उन्हें आराम मिलता है और जॉइंट्स पर कम स्ट्रेस पड़ता है। और इसका एक रीजन ये भी है कि इसीलिए मेरा मोटा दोस्त पानी में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है हर टाइम पे। मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि काफी सेंसिटिव होती है बॉडी, और धूप में ज्यादा टाइम रहने से उनकी स्किन क्रैक और सनबर्न हो सकती है, इसलिए हाँ, और शायद धूप में ज्यादा देर रहने से काले भी पड़ जाते होंगे ना। हिप्पो ज्यादातर पानी में ही रहती है। और हिप्पो के बारे में एक फन फैक्ट, जब ये पॉटी करती है तो अपनी पूंछ से हेलीकॉप्टर चला चला कर चॉकलेट को चारों तरफ फेंकती है। नंबर 7, अगर एप्पल अपने चॉकलेट को चारों तरफ फेंकती है, आईफोन से अपने आइकॉनिक एप्पल लोगो को हटा दे और एक बनाना का लोगो लगा दे, तो क्या लोग वो फोन खरीदेंगे? एग्जैक्टली यही काम एक ब्रांड ने 2018 में किया था, लकोस्टे, जो कि एक फ्रेंच फैशन ब्रांड है। उनके हर प्रोडक्ट पर आपको उनका लेजेंडरी ग्रीन क्रोकोडाइल लोगो छपा मिलेगा। इस लोगो की इतनी वैल्यू है कि इनकी एक टी शर्ट का प्राइस मिनिमम 5 से 6 हजार रूपए रहता है, और अगर वो इस लोगो को अपने प्रोडक्ट से हटा दें तो मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। पर 2018 में लकोस्टे ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने 10 ऐसे जानवरों की लिस्ट बनाई जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। फिर उन्होंने अपने आइकॉनिक क्रोकोडाइल लोगो की जगह उन जानवरों का लोगो लगा दिया। हर एनिमल के लिए उतनी ही शर्ट्स बनाई गई जितनी उस स्पीसीज के जानवर वाइल्ड में बचे थे। कुल मिलाकर सिर्फ 1775 शर्ट्स बनाई गई थी,
ये कैंपेन इतना वायरल हुआ कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही पूरा कलेक्शन सोल्ड आउट हो गया, वो भी दोगुने प्राइस में। नंबर 6, भाई इस बोतल को देखकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। वेल इसे क्लेन बोतल कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले फेलिक्स क्लेन ने दिया था। ये एक ऐसी सरफेस है जिसकी ना कोई एज है ना कोई बाउंड्री। अगर कोई चींटी इसकी सरफेस पर चलना शुरू करे तो वो बिना किसी किनारे को पार किए वापस उसी जगह आ जाएगी जहाँ से उसने शुरू किया था। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ 4th डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट करता है और क्योंकि हम 3D स्पेस में रहते हैं इसलिए इसे बनाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। भाई लिटरली इस कॉन्सेप्ट ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। नंबर 5, भाई शुक्र मनाओ तुम्हारा स्कूल ऐसा नहीं है, क्योंकि इस स्कूल को देखने के बाद तुम्हें अपना स्कूल जन्नत लगने लगे। हाँ, तो ये वाला जो फैक्ट है ये मैंने अपने शॉर्ट्स वाले चैनल पे ऑलरेडी कवर करके रखा है, तो इसको स्किप करता हूँ मैं। नंबर 4, दुनिया की 3 ऐसी बीमारियां जो अगर तुम्हें हो गई तो तुम किसी सुपर हीरो से कम नहीं। नंबर 1, कॉन्जेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन। भाई इसमें तुम इंसान के कितने भी मुक्के बजाओ, लाते बजाओ, रैप्टे बजाओ या मेन पार्ट पर अचानक हमला कर दो, फिर भी उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बीमारी में इंसान को पेन फील ही नहीं होता। नंबर 2, उर्बाक वीथ डिसीज। इस मतलब उसको कितना भी मार दो, कुछ भी कर लो, नहीं होगा। बीमारी में तुम इंसान को किसी शेर के सामने खड़ा कर दो या बुर्ज खलीफा के टॉप पर बिना सेफ्टी के खड़ा कर दो, उसे डर ही नहीं लगेगा, क्योंकि जिसे ये बीमारी होती है उसे डर ही नहीं लगता। नंबर 3, हाइप्रोस्मिया। इसमें इंसान की सूंघने की शक्ति इतनी तेज होती है कि पड़ोसी के घर में बन रही बिरयानी की खुशबू सूंघ ले और मुंह उठाकर निकल पड़े बिना बीवी को बताए। अभी जी एक प्लेट बिरयानी हमारे लिए भी लगा दो। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए ना। नंबर 3, भाई बिना VFX, बिना CGI, बिना ज्यादा खतरनाक एडिटिंग और बिना किसी AI की हेल्प लिए 1957 में ये सीन सिर्फ दिमाग का यूज करके बनाया गया था। लेकिन कैसे, चलो बताता हूँ। वेल ये जो सीन तुम देख रहे हो ये 1957 की माया बाजार मूवी से लिया गया है। इस सीन में एक्टर को बड़े होते हुए दिखाना था, तो उन्होंने कैमरा को लोअर एंगल पर प्लेस किया और एक्टर को कैमरा के सामने स्लाइड कर दिया, जिससे ऐसा फील आ रहा है जैसे वो बड़े हो रहे हैं। इस टेक्निक को फोर्स्ड पर्सपेक्टिव कहा जाता है, जो कि काफी पुरानी टेक्निक है। और जैसे ये लड्डू वाला सीन जहाँ पे उनके मुंह में लड्डू उड़ उड़ के आ रहे हैं, वो एक्चुअली रिवर्स किया गया है। उनके मुंह के सामने से वो लड्डू सिर्फ फेंके गए थे और उसको रिवर्स कर दिया गया था, जिससे लग रहा था जैसे लड्डू उनके मुंह में उड़ के आ रहे हैं। और जो स्टार्टिंग का सीन था जहाँ पे खाना खुद चल के उनके पास जाता है, ये एक्चुअली स्टॉप मोशन से बनाया गया था। मतलब रुक रुक के खाने को खिसकाया गया, एक एक फोटो ली गई और सबको एक साथ जोड़ दिया गया, जिससे ये सीन क्रिएट हुआ। नंबर 2, भाई कहीं तुम इन्हें भूल तो नहीं गए? एक छोटू दादा का नाम क्या था? हाँ, छोटू दादा। भाई एक टाइम पर इस बंदे का इतना क्रेज था कि इसकी वीडियो पर 10-20 मिलियन नहीं बल्कि 400-500 मिलियन व्यूज आते थे और कोई वीडियो तो बिलियंस में भी पहुंच जाती थी। लेकिन जहाँ पहले इनका इतना क्रेज था, हर बच्चा इनकी वीडियोस देखकर एंटरटेन होता था, यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी इनके फैन थे। पर आखिर अचानक ये गायब कहाँ हो गए? वह सब कुछ जानने से पहले अगर तुम्हें भी लगता है कि ये सिर्फ एक बच्चा है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इनकी रियल एज है 34 साल और इनका रियल नाम है शफीक शेख नसीर। और आज से 6-7 साल पहले जब भी इनकी वीडियो पब्लिक होती थी तो एक रिकॉर्ड बनता था, इतने ज्यादा व्यूज आते थे। लेकिन फिर बीच में ये थोड़ा बीमार पड़ गए, इसकी वजह से वीडियोस आना थोड़े टाइम के लिए बंद हो गई और कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि छोटू दादा इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और इनके डाउनफॉल का एक रीजन ये भी था कि यूट्यूब पर कई और बड़े बड़े क्रिएटर्स भी थे जिन्होंने अपनी स्क्रिप्ट में ऐसा तड़का लगाया कि उनके सामने छोटू दादा की वीडियोस फीकी लगने लगी। भले ही व्यूज कम हो गए, लेकिन ये आज भी वीडियोस अपलोड करते हैं और जो इनके रियल फैंस हैं वो आज भी इनकी वीडियोस को देखकर एंजॉय करते हैं। भाई क्या तुमने बचपन में छोटू दादा की वीडियो? छोटू दादा की जगह शायद अभी इनकी दीदी आ गई है, छोटी दीदी करके। मैंने शायद कहीं पे भी देखा था, कहीं पे तो देखा था शायद मैंने उनका चैनल, उनके वीडियोस देखे थे, शायद टीवी पर देखे थे या फिर कहीं पे तो देखे थे। छोटी दीदी करके अभी उनकी जगह पे आ गई है, देख लेना जाके यूट्यूब पे। वीडियोस देखी थी? कमेंट में बताओ। नंबर 1, भाई इन फेमस कंपनीज के लोगों के पीछे का मतलब क्या है, आओ जानते हैं। नंबर 1, वोडाफोन। भाई अगर तुम वोडाफोन को ऐसे 3 हिस्सों में बांटोगे तो तीनों का मतलब अलग अलग निकलेगा। जैसे वीओ का मतलब वॉइस, डीए का डेटा और फोन का फोन। और अगर तुम इसके लोगो को देखोगे तो ये बिल्कुल एक कोटेशन मार्क जैसा दिखेगा जो फोन पर हुई कन्वर्सेशन को शो करता है। नंबर 2, अमेज़न। अमेज़न के लोगो में इस एरो का क्या मतलब है? वेल ये सिर्फ एक सिंपल सा डिजाइन नहीं है। देखो ये एरो ए से लेकर जेड तक जाता है, जिससे ये रिप्रेजेंट करता है कि अमेज़न ए टू जेड सभी चीजें बेचता है। और ये एक स्माइलिंग फेस की तरह भी दिखता है जो रिप्रेजेंट करता है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस को, जो कस्टमर को अमेज़न से कोई आइटम खरीदने के बाद फील होती है। नंबर 3, डोमिनोज। भाई डोमिनोज का लोगो देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। वेल इसे देखो, ये है डोमिनोज गेम, पर इसका पिज्जा से क्या रिलेशन है? वेल इसकी स्टोरी 1960 से स्टार्ट होती है, जब टॉम मोनागन ने मिशिगन यूएसए में अपनी पहली पिज्जा शॉप खरीदी जिसका नाम था डोमिनिक्स। बाद में जब टॉम ने एक ही सिटी में 2 और पिज्जा आउटलेट्स ओपन किए तो उसे कंपनी का नाम डोमिनिक्स से हटाकर चेंज करना पड़ा, क्योंकि डोमिनिक्स नेम लीगली उसका नहीं था। अब कंपनी को एक नया नाम चाहिए था। उस टाइम टॉम के पास मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हायर करने के पैसे भी नहीं थे, तो उसने अपने स्टाफ से ही सजेशंस लेना
शुरू कर दिए। तभी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय ने एक नाम सजेस्ट किया, डोमिनोज। नाम सिंपल था और पुराने नाम से मैच भी कर रहा था और याद रखना भी इजी था। टॉम को ये नाम बहुत पसंद आया और उसी टाइम उसके दिमाग में फ्यूचर मतलब इतनी बड़ी ब्रांड डोमिनोज का नाम एक डिलीवरी बॉय ने दिया था और जो कि परमानेंट हो गया अभी, और उसको छोड़ना भी चाहे तो भी छोड़ नहीं सकते हो। लोगों का आइडिया भी क्लिक हो गया। उसने डोमिनो टाइल को देखा और नोटिस किया कि उसकी स्क्वायर शेप पिज्जा बॉक्सेस जैसी दिखती है और उसके 3 डॉट्स रिप्रेजेंट करेंगे डोमिनोज के पहले 3 स्टोर्स को। ओरिजिनल प्लान ये था कि हर नया स्टोर ओपन होते ही एक और डॉट ऐड किया जाएगा, लेकिन उनका ये बिजनेस इतना फास्ट ग्रो कर गया कि उन्हें इस आइडिया को ड्रॉप करना पड़ा। और अगर ये आइडिया उस टाइम ड्रॉप ना होता तो आज डोमिनोज के लोगों में 22,000 से भी ज्यादा डॉट्स होते, क्योंकि वर्ल्ड वाइड में इनके 22,000 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं। नंबर 4 ग्रोक। भाई अगर तुम ग्रोक के लोगों को देखो तो ये सिंपल सा लगेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखने पर ये किसी ब्लैक होल जैसा दिखेगा। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसी डिजाइन के बीच एक हिडन जी लेटर भी छुपा हुआ है, जो ग्रोक वर्ड का पहला लेटर है। नंबर 5 टोयोटा। अगर तुम टोयोटा का लोगो देखोगे तो तुम्हें ऐसे कुछ खास नहीं दिखेगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि टोयोटा का पूरा नाम उसके इसी लोगो में छुपा हुआ है। जैसे ये रहा टी, ये रहा ओ, ये वाई, ये ओ, ये टी और ये रहा ए, हो गया ना टोयोटा। नंबर 5 फेडेक्स। भाई फेडेक्स के इस लोगो को थोड़ा ध्यान से देखो और इसकी एक हिडन डिटेल को फाइंड करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा तो जरा ई और एक्स के बीच में देखो, इस ब्लैंक स्पेस में एक एरो बना हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? वेल फेडेक्स एक शिपिंग कंपनी है, तो फेडेक्स के लोगो में ये एरो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, जो कि शॉपिंग कंपनीज के लिए एक इनिशियल क्वालिटी होती है। इस एरो की मदद से कंपनी वाले बताना चाहते हैं कि हमारी कंपनी फास्ट और एक्यूरेट डिलीवरी प्रोवाइड करती है। नंबर 6 ह्यूंडई। भाई ह्यूंडई का लोगो देखने में सिंपल लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में इसके लोगो में एच को ऐसा डिजाइन इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें 2 इंसान हैंडशेक कर रहे हैं ऐसा लगेगा, जिसमें एक इंसान सेल्स पर्सन है और दूसरा सेटिस्फाइड कस्टमर। इस कंपनी का नाम ह्यूंडई का भी एक मीनिंग है। ह्यूंडई का मतलब कोरिया में मॉडर्न या न्यू एरा होता है। भाई ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। ऐसी और वीडियोस देखना है तो इस वीडियो को अभी जाकर देखो। देख लेंगे भाई, देख लेंगे। अभी के लिए तो मेरा भी टाइम हो गया। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताओ। थिंक स्ट्रीम भाई की इस वीडियो को भी लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से ऐसी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।